हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है संविधान निर्माण, इस चैप्टर में हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथा क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस नोट्स तक कंप्लीट कर लिया है और हमने देखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के मन में एक भारत का सपना था, और वो सपना क्या था कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना था। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि संविधान अपनी बुनियादी मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरुआत करता है। इस संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अब देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों सेम ही है। कहीं कहीं प्रस्तावना को उद्देशिका भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये संविधान की बुनियादी मूल्य है। संविधान का बुनियादी मूल्य क्या है? तो उद्देशिका है, और हम लोग उद्देशिका के साथ ही संविधान की शुरुआत करते हैं। और आपको याद होगा कि जब भी हम लोग स्कूल में प्रेयर की शुरुआत करते हैं तो प्रेयर के बाद उद्देशिका हम लोग जरूर बोलते हैं। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए क्या कह रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि किस प्रकार का न्याय मांग रहा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो किस किस चीज़ की स्वतंत्रता मांग रहा है? तो अपने विचार रखने की स्वतंत्रता मांग रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांग रहा है, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मांग रहा है। अब देखिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी कि उन सभी व्यक्तियों में क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया हमारे संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये इसके बारे में मैं पिछले ही समझा चुकी हूँ कि क्यों ऐसा हुआ था पिछले वीडियो में। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा आप प्रस्तावना। अब देखिए, प्रस्तावना को इसको हम 2 भाग में बांट दिए, एक सेट 1 और दूसरा सेट 2। सेट 1 में हम क्या डालेंगे? तो सेट 1 में डालेंगे संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि प्रस्तावना पूरे भारत का संविधान इस प्रस्तावना का ही संक्षेपण है। प्रस्तावना में पूरे भारत का संक्षेपण, संविधान का संक्षेपण दिया गया है। अब सेट 2 में हम लोग करेंगे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। देखिए, ये जो संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र, ये सब क्या कहता है? ये सब बताता है कि भारत किस प्रकार का राज्य है, किस प्रकार का राज्य है। तो भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत एक संप्रभुत्व राज्य है।
भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत एक संप्रभुता राज्य है, भारत एक समाजवादी राज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत एक लोकतंत्र राज्य है और भारत एक गणतंत्र है। जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुकी हूँ कि सिविक्स में यानी कि पॉलिटी में राज्य को भारत को हम लोग राज्य की श्रेणी में ही रखते हैं। और जब भी आपको राज्य शब्द आएगा आप समझ जाइएगा कि ये देश की चर्चा कर रहा है, यहाँ पे राज्य की चर्चा नहीं कर रहा है। तो यहाँ राज्य लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये सिर्फ राज्य की चर्चा कर रहा है, नहीं, यहाँ पे राज्य का मतलब देश से होता है। अब सेकेंड जो आप स्टेट देख रहे हैं ये कह रहा है कि स्वतंत्रता, ये जो सेकेंड है ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है? तो राज्य का उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व। यही चार जो है राज्य का उद्देश्य है। और राज्य किस प्रकार का, भारत किस प्रकार का एक राज्य है? तो भारत एक संप्रभुत्व राज्य है, समाजवादी राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, लोकतंत्र है और गणतंत्र राज्य है। ठीक है। अब ये जो पूरे जो अभी हमने जो देखा है यहाँ पे देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। उसके बाद आप देखिए न्याय किस प्रकार का है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये उद्देश्य है राज्य का। और यहाँ पे किस प्रकार का राज्य है? तो समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणतंत्र है। ये सभी क्या है? तो ये भारत जो है किस प्रकार का राज्य है इसमें? तो भारत हमारा समाजवादी राज्य है। और यही जो भारत का जो ये संविधान है, ये जो उद्देशिका के साथ इसकी शुरुआत होती है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रस्तावना जो है एक प्रकार का संविधान का संक्षेपण है। और इसके अंदर बहुत सारे उद्देश्य हैं और इन्हीं उद्देश्यों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेके इसके जो अमेरिका के जो अगल बगल के जो देश हैं वो संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं? तो अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य के हम सभी लोग। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना के बारे में दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हम प्रस्तावना की शुरुआत कैसे करते हैं? तो इसमें करते हैं कि हम सभी संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग भारत के बारे में कैसे कहते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को, तो ठीक ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो यहाँ पे कह रहा है संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, ठीक है, देखिए घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने। यहाँ पे जन का मतलब होता है लोग, यानी कि जन कल्याण का, सभी लोगों को बढ़ावा देने, अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का साथ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रस्तावना में की बात यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट एक नोट है, प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना में ही बसती है। और जो प्रस्तावना है वो संविधान के आदर्शों को भी व्यक्त करता है। वो जो प्रस्तावना है वो यह बताता है कि संविधान जो है किस प्रकार का, वो संविधान के आदर्शों को भी व्यक्त करता है। और जो भारत का जो संविधान है विश्व का पहला ऐसा संविधान है जहां प्रस्तावना पाई जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रमुख एवं आधारभूत विशेषताएं। तो भारतीय संविधान के कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है संप्रभुता, दूसरा है विशालतम लिखित संविधान, यानी कि हमारे भारत का संविधान बहुत बड़ा है और लिखित संविधान है। तीसरा है लोकतांत्रिक गणराज्य, चौथा है समाजवादी राज्य, पांचवा है धर्मनिरपेक्षता, छठा है संसदीय शासन प्रणाली, सातवां है संघीय शासन प्रणाली, आठवां है न्यायपालिका की स्वतंत्रता,
9 नंबर में है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। 10 नंबर में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 11 नंबर में है वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार। 12 नंबर में है एकल नागरिकता। 13 नंबर में है एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। तो अब हम बारी बारी से इन आधारभूत विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आपके बुक में जो दिया गया है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपके बुक में जितने भी दिए गए हैं वो सारे आपको, क्योंकि ये सिविक्स है, पॉलिटी है, पॉलिटी में कोई एक निचोड़ नहीं निकलता है, उसको पॉलिटी में आपको समझना पड़ता है। तो फर्स्ट नंबर जो है संप्रभुता, हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। देखिए, भारत एक संप्रभुता, आपको थोड़ी देर पहले मैं बताई हूँ कि भारत किस प्रकार का राज्य है, तो ये एक संप्रभुत्व राज्य है। देखिए, अब कोई राज्य संप्रभुत्व है, इसका सीधा तात्पर्य है वह अपने सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो आपको पता है कि भारत जो है सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। और दूसरा नंबर है कि कोई भी फैसला लेते वक्त वह राज्य किसी भी बाहरी तत्व के दबाव के अधीन नहीं रहेगा। अब इस संप्रभुत्व राज्य है तो इस लाइन को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया कि ये भारत है, ये इजराइल है, ये हो गया फिलिस्तीन, ये 3 कंट्री हो गया, ठीक है। अब पहले क्या है कि इजराइल और फिलिस्तीन में काफ़ी दोस्ती है। कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों में क्या होती है, दोस्ती टूट जाती है। अब इजराइल का जो एम्बेसडर है वो कहाँ आता है, भारत आता है। तो ये जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का कोई हक नहीं है कि भारत को ये बोले कि जो ये एम्बेसडर आया है आप इसको वापस कर दो, एक्सचेंज कर दो, नहीं, इसका हक नहीं है। यानी कि भारत जो है एक, अभी मैं बताई हूँ कि एक संप्रभुत्व राज्य है। संप्रभुत्व का मतलब है कि भारत जो है कोई भी फैसला लेगा, और जब ये फैसला लेगा तो वो कोई भी, ये जो बाहरी तत्व है, ये जो भारत पर अपना दबाव नहीं डालेगा। आपको समझ में आ गया संप्रभुत्व का मतलब है? संप्रभुत्व का मतलब है कोई राज्य संप्रभुत्व है, इसका सीधा मतलब होता है कि जो ये राज्य है वो सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। हमारा भारत अगर संप्रभुत्व है तो ये कोई भी फैसला ले सकता है, इस पर कोई भी बाहरी जो व्यक्ति है वो दबाव नहीं देगा। कोई भी फैसला लेते वक्त वह राज्य किसी भी बाहरी तत्व के दबाव के अधीन नहीं रह सकता है। तो इस ऐसे सिचुएशन को हम कहेंगे कि भारत हमारा संप्रभुत्व राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है विशालकाय लिखित संविधान। तो आपको पता ही है कि भारत का जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का ही है और ये लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है। इसमें 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395, और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। संविधान संघात्मक है, क्या है, संघात्मक है, और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। हम जब भी संविधान की चर्चा करते हैं तो इसमें संघ और राज्य, संघ का मतलब होता है केंद्र, हमारा जो केंद्र है, और राज्य, दोनों के बीच जो संबंध है, इस संबंध के बारे में संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। यही कारण है कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक है, यानी कि संघ और राज्य दोनों का मिश्रण है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद में जो आगे का हमारा टॉपिक है, तीसरा नंबर है। अब आप यहाँ देखिए कि हम यहाँ पे 2 पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के जो 13 पॉइंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।